नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी के बारे में। आपने पहले भी अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन किया है, तो आप पाएंगे कि पूरा पढ़ने के बाद भी जब क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं तो आप सही नहीं कर पाते। इस वीडियो को अगर आप ढंग से देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और याद रखते हैं तो ऊष्मागतिकी के जो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है उनको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। पहला पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। हर बार मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो वीडियो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप उस पर ट्रस्ट करें और बार बार बस वीडियो को देखें, पढ़ें, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहला जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। ये देख लीजिए आप। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, फिर कैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई गैस एक अणुक या एक परमाणुक है जिसको मोनो एटॉमिक कह रहे हैं, और मोनो एटॉमिक गैस का उदाहरण है हीलियम, और इसकी स्वतंत्रता की कोटि होती है 3। एफ का मान एक अणुक या एक परमाणु गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है? 3। द्विअणुक या डाई एटॉमिक गैस के लिए, जैसे इसका उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O2, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। बहुपरमाणुविक या बहुअणुक पॉली एटॉमिक गैसेस, ओजोन, मीथेन, इनकी स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6। एक बात तो आप ये याद रखें, अगर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कई बार ये भी सवाल पूछा जाता कौन एक अणुक है। एक अणुक मोनो एटॉमिक गैस है हीलियम, डाई एटॉमिक का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O2, पॉली एटॉमिक का है O3, जिसमें 2 से ज़्यादा एटम हो, CH4 मीथेन, एक कार्बन और क्या है 4 हाइड्रोजन। मोनो एटॉमिक गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि 3, डाई एटॉमिक के लिए 5 और पॉली एटॉमिक के लिए 6। ये आप सीधा याद रख लें। एग्जाम में आप पुराने पेपर उठा के देखें या कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले तो आपको मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक जो गैसेज है उनके एग्जाम्पल आपको कम से कम ये तो पता होने चाहिए, और उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है ये आपको याद होना चाहिए। अब इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल देखते हैं। अगर मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम सीधा पूछे तो अपन रख देंगे, लेकिन कई बार डिग्री ऑफ फ्रीडम से और डिटेल में क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा। पहला हम देख रहे हैं मोनो एटॉमिक गैस या एक अणुक गैस, जिसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं हीलियम। अब आपको आ जाना चाहिए कि सर इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना होता है? 3। अब कोई एक अणुक गैस है, मान लो ये उसका कण है। गैस के कण होते हैं छोटे छोटे, और ये कण बहुत छोटा है, ये आप मान लें। अब अगर मान लो ये कण बहुत छोटा है तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो बहुत नगण्य होगी, नेग्लिजिबल होगी। जब त्रिज्या को 0 माने तो अगर इसको खोखला गोला माना जाए तो इसका जड़त्व आघूर्ण, जब R ही 0 है तो जड़त्व आघूर्ण 0 हो जाएगा। ये कण X अक्ष में गति कर सकता है, Y अक्ष में कर सकता है, Z अक्ष में कर सकता है, लेकिन ये कण रोटेट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी त्रिज्या नगण्य है। जब त्रिज्या नगण्य है तो जड़त्व आघूर्ण 0 है, और आपको पता है घूर्णन गतिज ऊर्जा, अगर जड़त्व आघूर्ण 0 है तो घूर्णन गतिज ऊर्जा भी 0 होगी। कहने का मतलब मोनो एटॉमिक गैस के जो पार्टिकल है वो रोटेट नहीं करते। रोटेट करते तो उनकी कोई गतिज ऊर्जा होती,
केवल वो तीनों अक्ष में x, y और z अक्ष में ट्रेवल कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? जब तीनों अक्ष में गति कर सकते हैं, ये स्थानांतरणीय गति, ट्रांसलेशनल मूवमेंट, तो 3 अक्ष है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। रोटेशनल जब घूर्णन हो ही नहीं सकता तो रोटेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 और टोटल इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 3। बात समझ रहे हैं? अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 क्यों है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका पार्टिकल बहुत छोटा होता है। जब गैस का पार्टिकल छोटा होगा तो त्रिज्या नगण्य लेंगे और जड़त्व आघूर्ण 0 हो जाएगा। जब जड़त्व आघूर्ण 0 हो जाएगा I का मान, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा 0। जब घूर्णन गतिज ऊर्जा 0 है मतलब वो पार्टिकल रोटेट नहीं कर रहा। जब रोटेट नहीं कर रहा तो 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी जो स्थानांतरणीय गति में होगी और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गया। ऐसे डाई एटॉमिक या द्विअणुक गैस के लिए देखिए आप, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इसके 2 पार्टिकल होंगे H2, एक HE और एक HE, और बीच में दूरी होगी कुछ। ये मैंने इसको समझाने के लिए थोड़ा दूर दूर लिख दिया। अब क्या होगा, ये दोनों पार्टिकल तीनों अक्ष में भी मूव कर सकते हैं, इसलिए स्थानांतरण के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो तो 3 हो गई, x, y और z अक्ष। ये रोटेट भी कर सकता है। मान लो ये अक्ष है तो ये इसके चारों ओर ऐसे घूम सकता है। यहां से एक अक्ष बना लें, ये और दूसरा उसके चारों तरफ घूम सकता है। बस एक काम नहीं हो सकता कि ये इस अक्ष के सापेक्ष, ये सीधा है, इसके सापेक्ष ऐसे नहीं घूम सकता, क्योंकि हर एक पार्टिकल बहुत छोटा होता है और एक वो रोटेट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी त्रिज्या बहुत छोटी होती है। तो इस अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण 0 होगा, तो रोटेशन के जो अक्ष होंगे वो कितने होंगे? 2। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 2। क्यों आई? कि सर 2 कण हैं, इस अक्ष के सापेक्ष अगर घुमाएंगे तो ये मान लीजिए ये 2 कण हैं और ये अक्ष है तो ये तो घूमेंगे ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 5। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जैसे ओजोन O3, CH4 मीथेन, जिसको नेचुरल गैस भी कहते हैं, प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं CH4 या मीथेन को। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए, मैंने यहां पर 3 पार्टिकल बना दिए। अब क्या होगा, तीनों अक्ष पर जाएगा, ट्रांसलेशन 3। रोटेशन के भी 3 अक्ष हो सकते हैं। इस वाले में इस अक्ष के सापेक्ष नहीं घूम रहा था, लेकिन ये दोनों नहीं घूमेंगे, लेकिन इस अक्ष के सापेक्ष ये तो घूम सकता है ऐसे। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 6। मतलब हमने समझ लिया है कि एक एटॉमिक मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, पॉली एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। बस डिग्री ऑफ फ्रीडम से एक कॉन्सेप्ट आप याद रखें CO2 के बारे में। CO2 पॉली एटॉमिक गैस है, इस हिसाब से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होना चाहिए। केमिस्ट्री या ऐसे टॉपिक होते हैं इनमें अपवाद ज्यादा ही होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो दोनों को अपन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लेके बात कर रहे हैं। तो रेखीय परमाणु है, बहुपरमाणुविक। CO2 का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कार्बन है और इससे ये दोनों ऑक्सीजन ऐसे जुड़े हुए हैं, सरल रेखीय होता है। अब मैंने जब इस तीसरे पार्टिकल को अलग अक्ष पर रखा था तब वो इस अक्ष के सापेक्ष रोटेट कर रहा था। अगर सीधे सरल रेखीय अक्ष में ही है ऐसे, जैसे ये पार्टिकल अगर एक और यहां आ जाए तो क्या इस अक्ष में रोटेशन होगा? नहीं। कोई भी पार्टिकल इस अक्ष में रोटेट कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सरल रेखीय संरचना के कारण रेखीय बहुपरमाणुविक कौन है? CO2। तो ये बहुपरमाणुविक है, लेकिन इसकी रोटेशनल 3 नहीं होके 2 है, क्योंकि इस अक्ष के सापेक्ष ये रोटेट नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है।
CO2 कौन सी गैस है? पॉली एटॉमिक गैस। पॉली एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 6। लेकिन CO2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। क्यों होता है? क्योंकि CO2 की संरचना सरल रेखीय है, तीनों जो पार्टिकल है वो एक ही अक्ष में होते हैं, तो वो रोटेट, इस अक्ष के सापेक्ष रोटेट नहीं कर पाएंगे, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी। 3 और 2 5। एक बात और याद रखें, अधिक ताप देने पर जो CO2 है उसमें देखो, नॉर्मल ताप, निम्न ताप और मध्यम ताप पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, लेकिन अगर अधिक ताप दे दिया जाए तो इसमें कंपन की कोटि, वाइब्रेशन की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है, और वो कितनी होती है? 2। तो 3 तो ट्रांसलेशन, 2 रोटेशनल, और अधिक तापमान के कारण 2 वाइब्रेशनल या कंपन के कारण कोटि, और टोटल कितने आ गए? 7। तो CO2 तो याद रखना ही पड़ेगा। क्यों? पहली बात, CO2 क्या है? बहुपरमाणुविक। तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होनी चाहिए? 6। पहले तो 6 नहीं होती, 5 होती है। क्यों होती है 5? क्योंकि स्ट्रक्चर सरल रेखीय है। अब सरल रेखीय है तो ये इस अक्ष के सापेक्ष रोटेट नहीं कर पाएगा, तो 3 की जगह 2 ही रोटेशनल है, तो 5। निम्न तापमान या कोई मध्यम ताप है तब तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, लेकिन अगर अधिक तापमान दे देंगे CO2 को तो 2 कंपन की कोटि और बढ़ जाती है, तो 3 2 5 2 7। अधिक तापमान पर CO2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 7, क्योंकि 2 वाइब्रेशनल भी ऐड हो जाएंगी। कम और मध्यम तापमान पर CO2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी। CO2 बहुपरमाणुविक है, लेकिन सीधी या सरल रेखीय संरचना के कारण इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 की जगह 5 होती है। तो बहुपरमाणुविक में 6, द्विअणुक में या द्विपरमाणुक में 5, और एक अणुक में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है।